एकता के परिवार में उसके सास ससुर और पति के अलावा एक ननंद गीता भी रहा करती थी। गीता एक मॉडर्न मिजाज की लड़की थी। गीता का परिवार तो यूं तो साधारण परिवार था, लेकिन गीता के नखरे कुछ ज्यादा ही थे। अरे एकता, गीता को जाकर उठा दो। उसके कॉलेज का टाइम हो रहा है। कब तक सोती रहेगी? कितनी बार कोशिश कर चुकी हूँ। मैंने गीता को कई बार उठाया, पर वो है कि उठ ही नहीं रही है। दिन पर दिन पता नहीं गीता को क्या होता जा रहा है। अरे उसका पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता। अरे रवि बेटा, तुम उसके भाई हो, तुम ही कुछ समझाओ। अरे हमारी तो वो बिल्कुल सुनती ही नहीं है। मैंने भी गीता से कई बार कहा है कि जल्दी उठा करे और पढ़ाई में अपना मन लगाया करे, लेकिन वो है कि सुनती ही नहीं है। अब इतना कहकर एकता गीता के कमरे में उसको जगाने के लिए जाती है। फिर थोड़ी देर बाद गीता अपनी भाभी एकता के साथ कमरे के बाहर आती है। क्या बात है गीता, आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? वो क्या है ना भैया, कॉलेज में ठीक से पढ़ाई तो हो नहीं रही और अपने शहर में मॉडलिंग के लिए ऑडिशन हो रहे हैं। अरे ऑडिशन हो रहे हैं तो होने दो, हमें उससे क्या लेना देना। माँ, मुझे भी मॉडल बनना है, मुझे भी मॉडलिंग के ऑडिशन में शामिल होना है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो बेटा, हमारे यहाँ मॉडलिंग वॉडलिंग नहीं होती। हम सीधे साधे लोग हैं बेटा। माँ, मुझे मॉडलिंग करनी है तो करनी है, किसी भी हालत में करनी है। अरे गीता, अभी तुम्हें पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, पहले पढ़ाई लिखाई करो, ये सब काम बाद में कर देना। भाभी, आप तो रहने दो, आप कभी मुझे सपोर्ट नहीं करती। मुझे मॉडलिंग करना है तो करना है, अब मैं जा रही हूँ, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ये क्या तरीका है गीता, घर के बड़े लोग तुम्हें समझा रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अब गीता किसी की बात नहीं सुनती और मॉडलिंग के ऑडिशन में चली जाती है और वहाँ उसका सिलेक्शन भी हो जाता है और वो घर आकर सबको बता भी देती है। माँ, मेरा मॉडलिंग ऑन द ऑडिशन सिलेक्शन हो गया है, अब मुझे मुंबई जाना होगा। अरे पर तुम अभी और अकेली कैसे जाओगी गीता? अरे मैं अभी कौन सा जा रही हूँ भाभी, अभी तो मुझे 1 महीने तक इसी शहर में ट्रेनिंग करना होगा और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं और मेरा मुंबई है, उसके बाद मेरा मॉडलिंग वाला कैरियर शुरू हो जाएगा। अपने घर वालों के लाख मना करने पर भी गीता ने मॉडलिंग का भूत नहीं उतारा और वह सबके मना करने पर भी रोज मॉडलिंग करने जाने लगी। फिर एक दिन शाम के वक्त, पापा, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख? पर इतने पैसों का तुम क्या करोगी बेटा? करना क्या है पापा, मेरी मॉडलिंग की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, इसके बाद मुझे मुंबई जाना है और उसके लिए उन लोगों को 1 लाख रुपए देना होगा। गीता देखो, मुझे लगता है तुम्हें इन पैसों को इस तरह फिजूल खर्ची में नहीं उड़ाना चाहिए। और उन लोगों का क्या भरोसा, आगे चल के क्या करें। देखो गीता, तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरह से किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं है और तुम्हारा अभी इस तरह अकेले मुंबई जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप लोगों ने मुझे मुंबई जाने के लिए पैसे नहीं दिए तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। हाँ, ये मेरा सपना है और मैं इसे पूरा करके रहूंगी। अरे गीता बेटा, ये क्या तरीका है, तू छोड़ दे अपनी जिद, ये मॉडलिंग वॉडलिंग कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन गीता थी कि अपनी जिद के आगे किसी की एक नहीं मानती और उसने वही किया। मॉडलिंग के चलते अपना खाना पीना सब छोड़ दिया। यह देखकर गीता के परिवार वाले काफी घबरा गए। अब उन्होंने गीता को खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गीता ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। पापा, हमें लगता है गीता को 1 लाख रुपए दे देने चाहिए। रवि बिल्कुल ठीक कह रहा है जी, अगर इसने 1-2 दिन खाना और नहीं खाया और इसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को बिल्कुल माफ नहीं कर पाऊंगी जी। मैं अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकती जी। लेकिन मम्मी जी, गीता गलत जिद कर रही है, वो कहीं किसी गलत हाथों में पड़ गई तो? बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन गीता की जिद के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उसको पैसे देने ही होंगे।
अब जिद करके गीता पैसे लेकर मुंबई चली गई और वहां जाकर उनको एक मॉडलिंग का छोटा सा प्रोजेक्ट मिल भी गया। अब अपनी मॉडलिंग की शूटिंग पूरी करने के बाद गीता वापस अपने घर आ गई। माँ, पापा, भैया, भाभी, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं एक दिन मॉडल बनूंगी। ये देखिए मैगजीन में मेरी फोटो। अरे गीता बेटा, ये भी कोई छोटा सा पोस्टर है, जैसे किसी दुकान का। अरे तो क्या हुआ, ऐसे ही तो मॉडल बनते हैं। एक न एक दिन मैं बड़ी मॉडल भी बन जाऊंगी। अरे गीता, इतने छोटे से फोटोग्राफ वाले मॉडल के लिए तुमने पूरे 1 लाख रुपए दे दिए। हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा था। अरे गीता, ये तो किसी दुकान का एड है जिसपे उन लोगों ने तुम्हारी फोटो छाप दी है। आप तो बस देखते जाओ भैया, धीरे धीरे मुझे बहुत बड़े बड़े मॉडलिंग असाइनमेंट मिलेंगे। उन लोगों ने कहा है, देखते जाओ, अभी तो ये शुरुआत है। बस फिर क्या था, रोज समय गुजरता गया और गुजरते समय के साथ साथ गीता अपने मॉडलिंग असाइनमेंट का इंतजार करती रही, लेकिन उसे कहीं से कोई फोन नहीं आया। अब गीता बार बार अपनी मॉडलिंग एजेंसी को फोन करती रही, लेकिन वो लोग फोन नहीं उठाते और अगर उठाते तो उसे साफ इनकार कर देते। अब गीता समझ गई थी कि वो कहीं फ्रॉड एजेंसी के द्वारा फंस गई है। उसने 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। अब ये सब सोचकर गीता काफी ज्यादा परेशान रहने लगी और उसकी पढ़ाई भी अधूरी छूट गई। पूरे पूरे 6 महीने बीत गए, लेकिन गीता के पास मॉडलिंग का कोई काम नहीं था। देखो गीता, हमने तुम्हें पहले भी समझाया था, उन लोगों ने हमें धोखा दिया है। हाँ गीता, एकता बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी बीच में अधूरी छूट गई। तो मैंने मॉडलिंग के लिए सपना देखकर कोई गलती की है क्या भैया? क्या मुझे उसके लिए कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी? अरे गीता, तुम दिल छोटा मत करो। देखो, हम सबकी नजर में तो मॉडल तो तुम बन ही चुकी हो और तुम हमेशा हम लोगों के लिए मॉडल ही थी। बस तुमने एक छोटी सी गलती कर दी। कैसी गलती भाभी? यही कि पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए और इस तरह से बाहर वालों पर ऐसे ही भरोसा नहीं करना चाहिए। जब अपने घर वाले अपने बड़े कुछ समझाएं तो उनकी भी बात सुननी चाहिए। इस तरह से तुम्हें 1 लाख रुपए किसी पर बिना भरोसा किए नहीं देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। अब मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और उसके बाद ये मॉडल बनने का सपना देखूंगी। हाँ, और फिर देखना, एक दिन ये मेरी प्यारी बहन मॉडल नहीं, सुपर मॉडल बनेगी। और फिर मैं बड़े शान से कहूंगी, मेरी ननद मॉडल है। देखा गीता बेटा, तेरे भैया और भाभी तुझे इसीलिए मना कर रहे थे। अब समझ में आया हम लोग कितना परेशान हो गए थे, लेकिन तूने हम लोगों की बात नहीं मानी। अब पता चला कि बाहर वालों पर ऐसे भरोसा नहीं करते। हाँ माँ, आई एम सॉरी। चलो अब सब लोग टेंशन वेंशन छोड़ो, चलो सब लोग खाना खाते हैं। और फिर उस दिन के बाद से गीता को समझ में आ गया था कि ऐसे वैसे बिना ट्रस्ट के किसी भी एजेंसी को पैसा देने वाला नहीं है। और उस दिन के बाद से वो अगर ऐसी कोई एजेंसी आती भी थी तो गीता सबसे पहले अपने भैया, पापा और माँ से पूछ लेती थी, तब जाके उस एजेंसी में अपने पैसे देती थी।